गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी टू मेक आवर ओन कंपस। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स अपन ने देखे थे कि आप अपने घर में अपना खुद का मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो अपन ने स्ट्रोकिंग मेथड देखे थे, है ना। एक आयरन पीस में या सपोज आयरन नीडल या आयरन नेल है, ठीक है, उस पर अपन रब करते हैं अगर कोई भी मैग्नेट को, ठीक है, और उसको 30 to 40 टाइम्स अपन रब करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट अब देखेंगे अपन एक एक्टिविटी जिससे अपन क्या है अपना कंपास बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हेडफोन यूज़ कीजिए ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आए, और टेक्स्ट बुक जो है हमेशा साथ में लेके बैठेंगे और ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 206। ठीक है, एक्टिविटी टू मेक आवर ओन कंपास। We take an iron needle or a steel needle and turn it into a magnet by using a bar magnet. This iron needle which has become a magnet is known as magnetized needle. So student अपन यहाँ पे जो कंपास की नीडल रहती है, ठीक है, उसकी जगह क्या लेंगे अपन, एक आयरन की नीडल लेंगे, कोई भी आयरन की नीडल या सीविंग नीडल जैसे बोल सकते हैं अपन, जो सीविंग मशीन में जो नीडल रहती है स्टूडेंट्स वो अपन ले रहे हैं सपोज। ठीक है, उसको क्या करेंगे अपन मैग्नेटाइज कर देंगे, जो स्ट्रोकिंग मेथड अपन ने इसके पहले पढ़े, है ना। मैंने आपको अपना वीडियो भी सेंड किया था, और अगर आपको फिर भी अगर वीडियो में अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैंने एक एनिमेटेड वीडियो आपको सेंड किया था। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो आपने देखे होंगे तो ये जो स्ट्रोकिंग मेथड है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो स्ट्रोकिंग मेथड से स्टूडेंट्स अपन क्या है कोई भी आयरन का या स्टील का ऑब्जेक्ट क्या है उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अपन आयरन नीडल ले रहे या स्टील नीडल ले रहे सपोज, उसको क्या करना है अपने को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस से, स्ट्रोकिंग मेथड से। ठीक है, तो ये जो आयरन नीडल है स्टूडेंट ये क्या है मैग्नेट की, सॉरी, ये जो आयरन नीडल है ये क्या है एज ए मैग्नेट वर्क करेगी, और ये कंपास की नीडल रहेगी, ये क्या रहेंगी आपकी कंपास की नीडल रहेंगी। इंसर्ट द मैग्नेटाइज आयरन नीडल थ्रू अ स्मॉल कॉर्क in such a way that some part of it visible on both the side of a cork. अब क्या करना है स्टूडेंट, एक कॉर्क लेना है। कॉर्क मीन्स क्या होता है, इस टाइप से एक मटेरियल रहता है, ठीक है, उसको कॉर्क मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे स्टूडेंट लेबॉर्ट्रीज में कोई भी जैसे जार रहती है ग्लास की, ठीक है, या बाउल रहती है या फिर कोई बॉटल रहती है, उसको क्लोज करने के लिए गए ऊपर से लीड लगा हुआ रहता है ना, उसको कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो एक कॉर्क मटेरियल आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट वाटर में फ्लोट होता है ना, मीन्स कॉर्क को अगर अपन वाटर में अगर डाल देते हैं तो वो कॉर्क क्या होता है फ्लोट होता है। तो एक कॉर्क लेंगे अपन, ठीक है, या फिर सपोज कोई स्मॉल वुड का पीस भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और क्या करना है आपको नीडल उसमें इंसर्ट कर देना है। ठीक है, वुड में क्या है नीडल इजीली इंसर्ट नहीं होंगी, लेकिन कॉर्क क्या है थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या है नीडल इजीली इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको नीडल कॉर्क के अंदर इंसर्ट कर देना है। देखिए फिगर नंबर 13 यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉर्क है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है मैग्नेटाइज आयरन नीडल को क्या कर दिया है उसने इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के टाइम ध्यान में रखना है स्टूडेंट आपको कि एक एंड उसका कॉर्क के बाहर निकलेगा और पीछे का एंड जो रहेगा कॉर्क के बाहर रहेगा। ठीक है, मीन्स एक एंड इंसर्ट करके वो पूरा का पूरा बाहर निकलना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 13 में कॉर्क में क्या किया गया है आयरन नीडल को इंसर्ट किया गया है। तो एक जो एंड है आयरन नीडल का कॉर्क के उस साइड है, और दूसरा है जो लास्ट एंड है वो जो है आपका बैक साइड में कॉर्क के। नाउ टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कंटेनर एंड फ्लोट द कॉर्क कैरिंग अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इन वाटर। अब क्या करना है आपको, एक कंटेनर में वाटर लेना है स्टूडेंट, जैसे मग है आपके घर में सपोज, तो उसमें वाटर ले सकते हैं, या कोई बीकर है, ठीक है, उसमें वाटर ले लिए, और वो जो कॉर्क है ना, जिसमें आपने नीडल को इंसर्ट किए थे, ठीक है, वो क्या करना है आपको उसके ऊपर वाटर पे फ्लोट कराना है। ठीक है, तो कॉर्क क्या है हल्का रहता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा कॉर्क वाटर में फ्लोट होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब आपने क्या करे, जो मैग्नेटिक नीडल थी, जो आयरन नीडल थी उसको मैग्नेटाइज कर दिए, तो मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी रहती है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है अलाइन होता है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, वो नीडल क्या करेंगी अपने आप को अलाइन करेगी। ठीक है, अब देखिए द नीडल शुड रिमेन अबोव द वाटर लेवल। तो नीडल जो है स्टूडेंट्स हमेशा वाटर जो लेवल, जो भी कंटेनर में आपने वाटर भरे हैं उसके ऊपर रहना चाहिए। इट शुड नॉट टच द वाटर इन अ कंटेनर।
तो नीडल जो है स्टूडेंट वाटर में टच नहीं होना चाहिए कंटेनर के। द मैग्नेटाइज नीडल आयरन फिक्स इन अ कॉर्क फ्लोटिंग ऑन वाटर हैज बिकम अ कंपस, है ना। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो कॉर्क जो है फ्लोट हो रहा है वाटर पे, ठीक है, और उसमें मैं क्या है मैग्नेटिक नीडल इंसर्टेड है, ठीक है, जो आयरन नीडल आपने मैग्नेटाइज किए थे वो क्या है इंसर्टेड है, तो ये क्या है पूरा आपका कंपस बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया आपका कंपस, ठीक है। द मैग्नेटाइज आयरन नीडल विल अलाइन इटसेल्फ अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेटाइज नीडल जो स्टूडेंट आयरन नीडल हो क्या होंगे, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए फिगर नंबर 13 में एक तरफ एन लिखा हुआ है, मीन्स ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और पीछे में कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, ठीक है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। रोटेट द फ्लोटिंग कॉर्क कैरिंग द मैग्नेटाइज नीडल इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड देन रिलीज इट। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको जो कॉर्क है उसको विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, आपके हैंड से क्या करना है उसको रोटेट करना है ना। कोई दूसरे डायरेक्शन में क्या कर दीजिए, उसको रोटेट कर दीजिए या डिस्टर्ब कर दीजिए थोड़ा सा। वी विल फाइंड दैट द कॉर्क स्टॉप्स रोटेटिंग द मैग्नेटाइज नीडल आयरन नीडल ऑलवेज अलाइन अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। थोड़ी देर में क्या होगा स्टूडेंट, वो कॉर्क को जो आपने मूव किए थे विद हेल्प ऑफ योर हैंड, अपने हैंड से आपने कॉर्क को मूव किए थे, तो वो क्या होगा थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, और जो आयरन नीडल है वो किस डायरेक्शन में रेस्ट में आएंगी स्टूडेंट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। वी कैन पेंट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटाइज नीडल सो दैट वी विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एंड आप सपोज आयरन की जो नीडल है वो फ्रंट पार्ट या फ्रंट एंड जो है ना, उसको अगर आपने पेंट कर दिए, कोई सपोज रेड कलर से पेंट कर दीजिए या ब्लैक कलर से आपने पेंट कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो आयरन नीडल वो क्या शो करेंगी, पॉइंटेड एंड वाली नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्टूडेंट एक कंपस, ठीक है। अगर आपके घर में कॉर्क होगा, ठीक है, कॉर्क मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, रबर से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ये मटेरियल, ठीक है, और वुड से हल्का रहता है, ठीक है। जैसे कोई बॉटल में जो ढक्कन रहता है उसको टाइटली क्लोज करने के लिए ये काम में आता है, ठीक है। सो ये जो वाटर में अपन ने बीकर में डाल के और उसके ऊपर जो कॉर्क रखी उसके ऊपर निडल रखी, ये क्या बन गया आपका कंपस बन गया, ठीक है। मैग्नेट्स कैन ऑल्सो भी मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो स्टूडेंट मैग्नेट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से भी बनते हैं। द मैग्नेट्स मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो स्टूडेंट जो मैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। स्टूडेंट अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुआ था ना लास्ट ईयर, तो बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन बनाए थे, याद होगा आपको, आपने विजिट भी किए होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन में क्या रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, ठीक है। बैटरी का करंट यूज़ करके क्या करते हैं स्टूडेंट, उसमें अपन जो भी नेल या फिर कोई पीस है आयरन का उसमें अपन वायर वाउंड कर देते हैं अगर, है ना, उसमें कॉइल जैसे बना देते हैं वायर वाउंड करके आयरन नेल के अराउंड, या फिर कोई आयरन का पीस है, फिर अपन उसमें अगर करंट पास करते हैं तो वो जो आयरन पीस या आयरन नेल है वो क्या बन जाता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो क्रेन्स रहती है स्टूडेंट, जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स जो लोड या अनलोड करते हैं, ठीक है, हुक वाली क्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हुक वाली क्रेन में मैग्नेट्स नहीं रहता, ठीक है। दूसरे टाइप की जो क्रेन्स रहती है, ठीक है, जिसमें जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़े थे ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में स्टूडेंट्स अपन ने पढ़े थे कि मैग्नेट्स से क्या होता है, आयरन के पीसेस क्या करते हैं अपन सेपरेट कर सकते हैं। सो उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी क्रेन्स रहती है, ठीक है, उसमें क्या रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिट रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज देयर मैग्नेटाइजेशन पावर ऑफ अट्रैक्शन कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज डिजायर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या स्टूडेंट बहुत यूजफुल है अपने लिए, क्योंकि इनको अपन अपने डिजायर्ड के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा होता है क्या, नहीं। जो मैग्नेट रहता है उसको अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे अपन ने जो वायर वाउंड किए उससे अपन स्विच को ऑफ कर दिए, है ना, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और उसमें करंट अपन फ्लो होना स्टार्ट कर देते तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू इट्स कॉइल, द इलेक्ट्रोमैग्नेट गेट्स इट्स मैग्नेटिज्म एंड स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ मैग्नेट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर अपन स्विच ऑन करते हैं करंट वायर में या कॉइल के थ्रू, तो वो जो आयरन पीस है वो क्या बन जाता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। On the other hand, when the electric current through its coil is switched off, the electromagnet losses
all its magnetism and no longer behaves as a magnet. We will study about electromagnets in detail in higher classes. So students, अगर अपन स्विच ऑफ कर देते है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा, है ना। तो अपन आपने पढ़े हैं ना इसके पहले के चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर अपन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, सर्किट से फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म पूरा डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आप डिटेल जो है स्टैंडर्ड 7th में पढ़ने वाले, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपका न्यू सेशन चालू होगा तो ये लास्ट में आपको चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है, उसमें ये आप पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रिकॉशन इन हैंडलिंग मैग्नेट्स। अगर आपको कोई मैग्नेट्स दिया गया है, ठीक है, उसको आपको प्रॉपरली हैंडलिंग कैसे करना है ना, ये इसमें अपन पढ़ने वाले, ठीक है। द मैग्नेट लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज दे आर हीटेड स्ट्रांगली, हीट विद अ हैमर और ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। सो स्टूडेंट, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, मीन्स जो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी रहती है, ये कब लॉस होती है, जब उसको अपन गर्म करेंगे, है ना। जैसे कोई मैग्नेट है, उसको अपन हीट कर रहे, तो हीट करने से क्या होंगी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होंगी। हीट विद अ हैमर, है ना, कोई हैमर लिया आपने, हथौड़ी जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, है ना, हैमर, उसको आप हैमरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होंगी। वैसे ही ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, जैसे आप खड़े हैं और आपके हाथ में मैग्नेट है और सपोज बाय मिस्टेक वो नीचे गिर गया, तो क्या कुछ हाइट से वो नीचे गिरेगा, तो इस कंडीशन में भी क्या होंगे, उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लॉस होगी। देखिए फिगर नंबर 14 दी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए फर्स्ट मैग्नेट बिंग हीटेड, किसको क्या कर रहे हैं, एक जन बर्नर में मैग्नेट को हीट कर रहा है, तो ये भी करने से क्या होगा, मैग्नेट आपका खराब होगा। देन मैग्नेट को क्या किया जा रहा है, सेकंड बी में देखिए हैमरिंग की जा रही है ना, हैमर्ड लिखा है ना यहाँ पे, मैग्नेट बिंग हैमर्ड, देखिए यहाँ पे हैमरिंग की जा रही है, मीन्स ये भी क्या होगा, ये मैग्नेटिज्म इसका लॉस होगा। वैसे एक पर्सन देखिए, एक बॉय खड़ा हुआ है और उसने छोड़ दिया नीचे मैग्नेट, है ना, ऐसे ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप करने से भी उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होंगी स्टूडेंट, लॉस होंगी, ठीक है। इट इज़ नो लॉन्गर रिमेन्स अ मैग्नेट, है ना, तो फिर क्या होगा, वो मैग्नेट नहीं रहेगा, ठीक है। जब जैसे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उसकी लॉस हो गई, तो जो आपका पहले जो मैग्नेट था, ठीक है, आपने उसको गर्म कर दिया सपोज, तो उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो जाएंगी और वो मैग्नेट नहीं रहेगा, है ना। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट साइंस टीचर गेट अनॉयड व्हेन द स्टूडेंट्स ड्रॉप मैग्नेट्स ऑन द फ्लोर। सो स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमन एक्चुअली ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कि कोई साइंस टीचर जैसे है आपको शाउट करते हैं, जैसे आपको साइंस लैब में विजिट किए आपको, तो क्या करते हैं साइंस टीचर, जैसे आपने मैग्नेट को नीचे गिरा दिए बाय मिस्टेक, जैसे आपसे गिर गया या आप किसी से छीन रहे हैं उस कंडीशन में गिर गया, ठीक है, या पास करते टाइम पे गिर गया, है ना, मैग्नेट, तो क्या होगा, ड्रॉप होने की वजह से उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लॉस होंगी। तो जो भी साइंस टीचर है वो क्या करेगा, आपको शाउट करेगा, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स अभी अपनी स्कूल्स बंद है, ठीक है, तो साइंस टीचर तो मैं ही हूँ आपका, ठीक है। तो अगर स्कूल अपनी ऑन रहती तो अपन साइंस लैब विजिट करते, अपने पास हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट ये है, ठीक है, तो अपन देख सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने को ऑनलाइन ही पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, जब ऐसे स्कूल का अपनी ऑन रहेंगी सपोज, अगर कोई स्टूडेंट ने मैग्नेट को नीचे ड्रॉप कर दिया तो साइंस टीचर क्या करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे, अनआउट करेंगे। This is because dropping magnets from a height on the floor can destroy the magnetism of magnets totally or partially and make them useless. So student, इससे क्या होता है, मैं अगर मैग्नेट को आपने कोई हाइट से फ्लोर पे गिरा दिए तो उसका मैग्नेटिज्म पार्शियली मीन्स कुछ अमाउंट में लॉस हो जाता है या कंप्लीटली भी लॉस हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और फिर अगर कंप्लीटली लॉस हो गया तो मैग्नेट क्या हो जाता है स्टूडेंट, यूजलेस हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। All of us should take the following precaution while handling magnets so that they do not get damaged and retain their magnetism for much longer period. So student, ये जो है कोई भी जैसे मैग्नेट आपको दिए सपोज, तो उसको हैंडलिंग करने के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या सावधानियां आपको लेना है, ये ताकि आपका जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म लॉन्गर टाइम तक जैसा का वैसा रहे। देखिए फर्स्ट, वी शुड नेवर हीट अ मैग्नेट और अ बर्नर, आपको मैग्नेट को कभी भी बर्नर के अंडर में हीट नहीं करना है। सेकंड, वी शुड नेवर हीट अ मैग्नेट विथ अ हैमर, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको मैग्नेट को कभी भी हैमरिंग नहीं करना है, हैमर से उसको कभी भी हीट नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। हीट मीन्स यहाँ HI हीट,
HIT हीट, ठीक है, HIT हीट मीन्स मारना, ठीक है। देन वी शुड नेवर ड्रॉप अ मैग्नेट ऑन द फ्लोर। थर्ड क्या रहेगा आपका, आपको कभी भी मैग्नेट फ्लोर में ड्रॉप नहीं करना है। एंड फोर्थ, वी शुड स्टोर द मैग्नेट्स प्रॉपरली व्हेन नॉट इन यूज, है ना। आपको क्या करना है, मैग्नेट को प्रॉपरली स्टोर करना है। जब मैग्नेट यूज नहीं हो रहा है तो क्या करना है, उसको प्रॉपरली स्टोर करना है। तो स्टोरेज कैसे किया जाता है ये अभी अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले। सो स्टूडेंट 4 आपको प्रिकॉशंस लेना है। फर्स्ट, कि आपको कभी भी बर्नर के अंडर में हीट नहीं करना है मैग्नेट को, मीन्स गर्म नहीं करना है। सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ हैमर या कोई दूसरे चीज़ से आपको उसमें हैमरिंग नहीं करना है, उसको हिट नहीं करना है, मारना नहीं है, ठीक है। थर्ड, आपको मैग्नेट को कभी भी कोई हाइट से नीचे ड्रॉप नहीं करना है ना। गिरा दिया अगर आपने तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म उसका लॉस हो जाएगा। और जब मैग्नेट यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना है, प्रॉपरली स्टोर करना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हाउ टू स्टोर मैग्नेट्स प्रॉपरली, है ना। मैग्नेट को प्रॉपरली स्टोर कैसे किया जाता है। The magnets tend to lose their magnetism gradually and become weak over a period of time if they are not stored properly. So magnets में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जैसे जैसे मैग्नेट पुराना होता है तो उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होती है, कम कम होती जाती है। मीन जैसे सपोज आज जैसे मैं कोई मैग्नेट परचेस करके लाया, ठीक है, तो कुछ ईयर्स के बाद, है ना, अभी जैसे बहुत स्ट्रांग हो मैग्नेट हो, कुछ ईयर्स के बाद मैं देखूंगा सपोज 1 ईयर 2 ईयर्स हो गए उसको, मैग्नेट को पुराना हो गया वो, तो उसकी मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है ना, जो उसका पावर था मैग्नेट का, वो क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। आप देखना स्टूडेंट, आपके घर में जैसे कोई पुराना मैग्नेट होगा, है ना, और आपको याद होगा कि पहले ये बहुत तेज़ अट्रैक्ट करता था कोई मटेरियल्स को, आयरन को या कोई भी मटेरियल्स को। अब देखना पुराना होने के बाद क्या होता है, वो प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं करता। मीन्स उसका पावर क्या हो जाता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर मैग्नेट को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है, कम कम होने लगती है, और फिर वो वीक हो जाता है एकदम। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म द मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली व्हेन नॉट इन यूज। दिस इन डज एज फॉलोज। तो जब भी स्टूडेंट अपने को जैसे मैग्नेट यूज में नहीं है ना, मैग्नेट्स आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसको प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, ताकि उसका मैग्नेटिज्म लॉस ना हो। देखिए हमें फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है। फर्स्ट, द बार मैग्नेट आर स्टोर्ड इन पेयर सेपरेटेड बाय पीस ऑफ वुड with their unlike poles on the same side and bar of the soft iron kept across their ends as shown in figure 15. So स्टूडेंट देखिए, अगर अपने को बार मैग्नेट को स्टोर करना है ना, जैसे आपके पास 2 बार मैग्नेट्स है ना, एक बार मैग्नेट तो स्टोर नहीं कर सकते अपन, ठीक है। 2 बार मैग्नेट को क्या कर सकते हैं अपन, अगर 2 बार मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं और उसका मैग्नेटिज्म लॉस होने से अपन बचा सकते हैं। सो उसको कैसा करेंगे स्टूडेंट, अपने को क्या करना पड़ेगा, जो 2 बार मैग्नेट्स है उसके बीच में क्या करना पड़ेगा, पीस ऑफ वुड रखना पड़ेगा, छोटा सा, जैसे जो भी साइज का आपका बार मैग्नेट है वही साइज का एक पीस ऑफ वुड लेना है आपको, और उसके दोनों के बार मैग्नेट के बीच में रख देना है। देन दोनों बार मैग्नेट्स को कैसे अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स, अपन दोनों के जो पोल्स है वो अपोजिट रहेंगे। देखिए फिगर नंबर 15 देखिए सभी लोग टेक्स्ट बुक में, देखिए ये पीस ऑफ वुड यहाँ बीच में दिख रहा है, और ऊपर नीचे क्या है, बार मैग्नेट है। ऊपर एक बार मैग्नेट है और नीचे दूसरा लिखा है ना, अनदर बार मैग्नेट, दूसरा बार मैग्नेट है। देखिए फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला बार मैग्नेट है आपका, उसका नॉर्थ पोल है किधर है, और देन साउथ पोल है। देन नीचे वाले का देखिए, जहाँ पे ऊपर वाले का नॉर्थ पोल था वहाँ नीचे वाले में का क्या है, साउथ पोल है। और फिर इधर साइड में जहाँ ऊपर वाले का साउथ पोल था वहाँ नीचे वाले का क्या है, नॉर्थ पोल है। मीन्स आपको दोनों को क्या करना है, अपोजिट पोल्स एक तरफ रखना है, ठीक है। इस टाइप से कर दिया आपने, और इस टाइप से करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, दोनों एंड में सॉफ्ट आयरन की रॉड लगा देना है ना, सॉफ्ट आयरन की बार लगा देना है, रॉड या बार जो भी है, ठीक है। जनरली बार रहेंगी तो क्या है, पूरा जो बार मैग्नेट है उसको कवर करेगी, ठीक है। रॉड तो क्या है, पतली रहती है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन बार अगर रहेगा स्टूडेंट तो क्या रहेगा, उसको पूरा बार मैग्नेट को कवर कर लेगा। तो इस टाइप से अगर आपने अरेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो प्रॉपरली ये क्या होगी, इसकी स्टोरेज मेथड होगी, ठीक है। अब बार मैग्नेट जो है इसका मैग्नेटिज्म लॉस नहीं होगा, ठीक है। प्लीज नोट दैट द फर्स्ट मैग्नेट हैज इट्स नॉर्थ पोल ऑन द लेफ्ट साइड वेयर एज द सेकंड बार मैग्नेट हैज इट्स साउथ पोल अनलाइक पोल ऑन द लेफ्ट साइड, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्या नोट करना है, जैसे एक साइड में जो ऊपर वाले बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल है, तो वही साइड में नीचे वाले बार मैग्नेट की क्या रहेंगी, साउथ पोल रहेंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है ना।
और ये अरेंजमेंट करने के बाद आपको क्या करने का है, दोनों साइड में सॉफ्ट आयरन बार लगा देना है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन बार मीन्स क्या होती है स्टूडेंट, ये जो सॉफ्ट आयरन बार मीन्स क्या है, ये आयरन बार थोड़ी सी बेंड हो सकती है ना, थोड़ा सा ये एकदम हार्ड आयरन नहीं रहता ये, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। The soft iron bar kept across the ends of the two bar magnets are called keepers because they keep the magnetism of the bar magnet safe. तो ये दोनों जो सॉफ्ट आयरन बार लगी हुई है स्टूडेंट बार मैग्नेट के दोनों साइड में, इसको क्या बोलते हैं, कीपर्स। क्यों कीपर्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म को कीप करके रखती है। कीप मीन्स इसको मैग्नेटिज्म को बचा करके रखती है। ठीक है, thus the proper storing of bar magnets in pair by separating them with a piece of wood and keeping soft iron bar across their opposite and prevent the loss of their magnetism. So स्टूडेंट ये क्या हो गई, बार मैग्नेट की प्रॉपर स्टोरेज मेथड हो गई, है ना। दो बार मैग्नेट के बीच में आयरन का दो बार मैग्नेट के बीच में क्या करना है आपको, पीस ऑफ वुड रखना है। देन दोनों बार मैग्नेट जो है अपोजिट एंड रहेंगे उसके, मीन्स जहाँ नॉर्थ रहेगा तो नीचे वाले का क्या रहेगा, साउथ रहेगा, और दोनों एंड में क्या करना है आपको, सॉफ्ट आयरन की बार लगा देना है। ठीक है, देन देखिए आप देखिए नेक्स्ट हॉर्सशू मैग्नेट। द हॉर्सशू मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट आर स्टोर प्रॉपर्ली जस्ट बाय कीपिंग अ सॉफ्ट बार ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस देयर एंड्स, सी फिगर इन सी एज शोन इन फिगर 16। सो हॉर्सशू मैग्नेट हो गया या यू शेप अगर मैग्नेट है, जनरली सेम ही रहते हैं यू शेप मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, तो हॉर्सशू मैग्नेट में कैसे किया जाता है, बस आपको क्या करना है, उसके फ्रंट में सॉफ्ट आयरन बार की जो सॉफ्ट आयरन बार है वो क्या करना है आपको, लगा देना है। जैसे देखिए फिगर नंबर 16 में देखिए यहाँ सभी लोग एक हॉर्सशू मैग्नेट दिया हुआ है और उसका जो पोल्स है वो एक ही साइड में रहते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, दोनों को क्या करना है आपको, एक सॉफ्ट आयरन बार से दोनों को जो है ज्वाइन कर देना है। ठीक है, since the horseshoe magnet has both its poles north and south pole on the same side, so one horseshoe magnet can require only one soft iron bar for its proper storage. Thus horseshoe magnets are stored singly and not in pairs. So student जो horseshoe magnet के जो poles रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो एक ही साइड में रहते हैं, है ना, सेम साइड में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, ओनली वन सॉफ्ट आयरन बार लगेगी। ठीक है, और ये जो horseshoe magnet है स्टूडेंट, ये पेयर्स में स्टोर नहीं किया जाता है ना, इसको सिंगल भी अपन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बार मैग्नेट को अगर सब स्टूडेंट अपने को स्टोर करना है तो हमेशा इसको क्या करना पड़ता है, पेयर्स में स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हॉर्सशू मैग्नेट क्या है, सिंगल भी इसको अपन स्टोर कर सकते हैं और सिर्फ इसमें एक ही सॉफ्ट आयरन बार लगता है आपका। ठीक है, तो यूजेस ऑफ मैग्नेट स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। कोई अगर डाउट होगा स्टूडेंट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करना है, फिर से भी वीडियो देखेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।